पार्ट 16 यह देश रहेगा। भारत में मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। मगध के सिंहासन पर महाराज पुष्यमित्र शुंग विराजमान थे। उन्होंने शुंग राजवंश के शासन की न केवल नींव डाली थी, बल्कि अपने राज्य को दूर दूर तक फैलाने में भी सफल रहे थे। उन दिनों भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यूनानियों के लगातार आक्रमण हो रहे थे। वे बार बार घात लगाकर हमला करते थे, किंतु हर बार महाराज पुष्यमित्र की सजग और वीर सेना उन्हें खदेड़ देती थी। यूनानियों की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी, किंतु उनके पैर अभी पूरी तरह उखड़े नहीं थे। उन्होंने भारत की सीमा पर डेरा डाल दिया था और जब तब सीमा के आसपास के गांव में लूटपाट मचाते रहते थे। यूनानियों को लेकर सम्राट पुष्यमित्र की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उन्हें चिंतित देखकर एक दिन राजगुरु पतंजलि ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का परामर्श दिया। महाराज सोच में पड़ गए। राजगुरु बोले, क्या बात है महाराज, आप किस सोच में पड़ गए हैं? सम्राट बोले, अश्वमेध यज्ञ तो हो जाएगा राजगुरु, किंतु यज्ञ के घोड़े की रक्षा कौन करेगा? मैं यही सोचकर चिंतित हूं। युवराज, अग्निमित्र के होते हुए आप ऐसा क्यों सोचते हैं? राजगुरु ने कहा, युवराज अग्निमित्र, हर समय नृत्य संगीत में डूबे रहने वाले युवराज का भला वीरता और पराक्रम से क्या संबंध? महाराज के स्वर में निराशा थी। महाराज की बात सुनकर राजगुरु के माथे पर भी चिंता की रेखाएं उभर आईं। तभी अग्निमित्र का पुत्र 15-16 वर्ष का किशोर वसुमित्र हाथ में नंगी तलवार लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। अपने दादाजी की बातें सुनकर उसकी भुजाएं फड़क रही थीं। उसका मुख क्रोध से लाल हो रहा था। वह आगे बढ़कर बोला, दादाजी, आप व्यर्थ ही चिंता करते हैं। मैं यज्ञ के घोड़े की रक्षा करूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। सम्राट और राजगुरु दोनों का हृदय यह सुनकर गदगद हो उठा। सम्राट बोले, पुत्र वसु, तुम तो अभी बालक हो। तुम यूनानियों जैसे शत्रुओं से भला कैसे लोहा ले पाओगे? वसुमित्र ने कहा, मैं बालक हूं तो क्या हुआ दादाजी? मैंने बचपन से बहादुर लवकुश और वीर अभिमन्यु की कथाएं सुनी हैं। उन्होंने युद्ध में यदि बड़े बड़े योद्धाओं के दांत खट्टे कर दिए, तो मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्या आप मुझे इस योग्य नहीं समझते? सम्राट की आंखें खुशी से छलक उठी। उन्होंने वसुमित्र को गले से लगा लिया। बोले, नहीं नहीं पुत्र, तुम तो शुंग वंश के गौरव हो। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा। हम रहें या न रहें, किंतु मुझे विश्वास है कि हमारा यह देश और इसका गौरव अवश्य रहेगा। शीघ्र ही अश्वमेध यज्ञ की घोषणा कर दी गई। युद्ध के नगाड़े बज उठे। माथे पर विजय तिलक लगाए सेनापति की वेशभूषा में किशोर वसुमित्र घोड़े पर सवार होकर महल से निकला तो उस पर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसके पीछे मगध की चतुरंगी सेना थी और आगे आगे चल रहा था अश्वमेध का घोड़ा। वसुमित्र ने घोड़े का मुख सबसे पहले उत्तर पश्चिम की ओर ही मोड़ा। मार्ग में पड़ने वाले राज्यों ने वसुमित्र का स्वागत किया। वहां के राजाओं ने उसे बहुमूल्य उपहार भेंट किए। वसुमित्र की सेना आगे बढ़ती गई। वसुमित्र की विजय की शंख ध्वनि सीमा तक पहुंचने लगी। यूनानी डर कर पीछे हटने लगे। वसुमित्र की सेना ने उन्हें देश की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। यूनानियों ने सिंधु नदी के पार डेरा डाल दिया। वसुमित्र को इतने से संतोष नहीं हुआ। उसने यज्ञ का घोड़ा सिंधु के उस पार बढ़ा दिया। यूनानियों ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। रणभेरी बज उठी और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वसुमित्र अपनी सेना के साथ यूनानियों पर टूट पड़ा। आखिर यूनानियों ने वसुमित्र के सामने हथियार डाल दिए। मगध साम्राज्य का ध्वज लहरा उठा। विजयी वसुमित्र ने यज्ञ के घोड़े की लगाम थाम ली और अपनी सेना के साथ राजधानी को लौट चला। चारों ओर उसकी जय जयकार हो रही थी।